नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो तंदीप, 1 अप्रैल की शुरुआत होने वाली है और 1 अप्रैल यानी कि नया फाइनेंशियल ईयर, और इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने के साथ साथ ही बहुत से ऐसे बदलाव हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे, आम जनता पर उसका असर पड़ेगा। और सबसे पहला बदलाव जो जम्मू कश्मीर की जनता के लिए होने वाला है वो है प्रॉपर्टी टैक्स। बिल्कुल, यानी कि 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स को लागू किया जा रहा है और इसके अलग अलग स्लैब्स हैं। और खासकर बात करें अगर हम लोग जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का साफ कहना है कि जो इसका असर है वो आम जनता पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाएगा तो क्या कुछ स्लैब्स सामने आती हैं और क्या इसको लेकर आगे की टैक्सेस की जो जानकारी है वो देखने को मिलेगी। तो अब देखना यह है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लागू होने के बाद आम जनता की क्या प्रतिक्रिया रहती है। बिल्कुल। और कल से जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी साफ तौर पर कहा था कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, जम्मू वासियों को टैक्स जो है वो देना ही पड़ेगा, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स तो फाइनली कल से वो लागू हो ही रहा है। तो वहीं पर अब पल्लवी हम ये भी बात करेंगे कि अब जम्मू कश्मीर में एंटर करना भी महंगा हो रहा है, यानी कि अब आपको जम्मू कश्मीर का सफर करना है तो भी वो और आपकी जेबें जो है वो खाली होने वाली हैं, क्योंकि आज रात के बाद यानी कि 12 बजे के बाद से ही जो टोल टैक्स है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और सबसे मेन पॉइंट में सबसे पहले आपको बताऊंगी, अगर हम लखनपुर टोल प्लाजा की बात करें तो वहां पर अब आपको कारजीपुर वैन वालों को 100 रुपया देना होगा सिंगल जर्नी के लिए। अगर उसे रिटर्न कर जाना है डबल जर्नी के लिए 155, और यानी कि 150 से भी ज्यादा उसे टोल देना पड़ेगा। अगर पासिस बनाने हैं तो वो 3000 उसे पर महीने पड़ेंगे, और अगर वो कमर्शियल गाड़ी है तो उसे 50 रुपया ही देना होगा। तो यानी कि अगर हम सिर्फ अभी इस लखनपुर टोल की बात कर रहे हैं तो ये इतना महंगा है। तो कल भी अगर हम बन टोल प्लाजा की बात करें, कश्मीर काजीकुंड टोल प्लाजा की बात करें तो उसमें ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खास करके अगर हम ट्रक और बसेस की बात करें तो उन्हें 600 या 700, कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें 1000 रुपया भी देना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तंदीप ने कहा कि अब टोल टैक्सेस भी बढ़ने वाले हैं। और वहीं पर आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये कहा है कि जो मेडिसिन है, यानी कि कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनको कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा रहा है, यानी कि उन दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। हालांकि इसमें सारी दवाइयां फॉल नहीं करती हैं, सिर्फ वो दवाइयां फॉल करती है तंदीप जो कि लाइफ सेविंग ड्रग है, जिस तरीके से कैंसर हो गया या फिर वो बीमारियां जो काफी लंबे समय तक चलती हैं और जिसके लिए जो मेडिसिन है आपको पूरी उम्र के लिए वो लेनी पड़ती है, उसको ध्यान में रखते हुए उसे कस्टम ड्यूटी को हटाया गया है। और ये वो मेडिसिन है जो कि इंडिया में बाहरी कंट्रीज से आती हैं, इसलिए इसे एग्जम्प्ट किया जा रहा है और दवाइयां जो है वो कुछ हद तक सस्ती हो सकती है। बिल्कुल पल्लवी, इसी के साथ अब बात करेंगे हम गोल्ड को लेकर, क्योंकि गोल्ड जो है वो भी अब कल से महंगा तो नहीं होगा, लेकिन उसको अब बेचने के जो नियम है, रूल्स है, उनमें बदलाव होगा। क्योंकि इससे पहले जो हॉलमार्क है उसमें 4 डिजिट जो है वो नजर आता था, जिस पर अब प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि अब 4 डिजिट वाला हॉलमार्क वाला जो गोल्ड है वो नहीं बिकेगा मार्केट में। कल से आपको 6 डिजिट वाला ही दिखेगा। अब इसमें कंफ्यूजन है पल्लवी, अगर आप ये कंफ्यूजन जो है दूर कर पाए कि जिन लोगों के पास पहले से ही 4 डिजिट वाला गोल्ड है वो क्या करेंगे। देखिए, आपको ये बता दें कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जिनको हॉलमार्क करवाया है और उस पर 4 डिजिट का जो हॉलमार्क है वो लगाया गया है, तो इसके लिए सरकार ने पूरे इंडिया में करीबन 100 से भी ज्यादा, यानी कि करीबन अगर 195 की बात करें तो इतने सेंटर्स बनाए गए हैं पूरे इंडिया में। तो आप वहां जा सकते हैं, वहां जाकर आप अपना हॉलमार्क को रीप्रिंट करवा सकते हैं ताकि जो उसकी प्योरिटी है वो मार्क उन गोल्ड ऑर्नामेंट्स पर लगा रहे। तो वहीं पर तंदीप, जहां हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, तो उसके बाद और अगला बदलाव क्या होने वाला है ये बताना जरूरी है। बिल्कुल, वहीं पर अगले बदलाव की अगर हम बात करें तो जिस तरह से साफ तौर पर गोल्ड के बाद अब छुट्टियों को लेकर बात होगी, यानी कि बैंक हॉलीडे को लेकर की हर महीने जो है बैंक की तरफ से एक कैलेंडर जो है वो जारी किया जाता है कितने दिन छुट्टियां रहेंगी। और इस बार देखने को ये मिल रहा है कि अप्रैल के महीने में बैंक्स में लगभग 15 दिन की छुट्टियां हैं। सिर्फ इसमें जम्मू कश्मीर काउंट नहीं है, पूरे इंडिया भी काउंट है। और हर बैंक्स में जो है किसी न किसी दिन, और त्योहारों के चलते संडे भी है, सेकंड सैटरडे भी है, गुड फ्राइडे भी है, और इन सब को देखते हुए लगभग 15 दिन जो है वो बैंकों में छुट्टी रहेगी। बिल्कुल। और वहीं पर जहां हमने बैंक हॉलीडेज के बारे में बात की है, तो अब गैस सिलेंडर्स के बारे में भी बात करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई और उस बीच जिन घरों में चूल्हा जलता था उन घरों में गैस सिलेंडर्स पहुंचाए गए, लेकिन वहीं पर तंदीप 1 अप्रैल से जो सब्सिडी है इन गैस सिलेंडर्स पर वो बढ़ा
आई जा रही है। 200 रुपए प्रति सिलेंडर जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। और ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों के घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा है, सिर्फ उन्हें ही इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। बिल्कुल। और मार्च के महीने में भी जैसे अगर हम घरेलू गैस सिलेंडर की बात करें पल्लवी, तो 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई और वहीं पर कमर्शियल गैस सिलेंडर में 350 की बढ़ोतरी हुई और अप्रैल के महीने में अंदाजे है कि और महंगा होगा। बिल्कुल। और वहीं पर अब बात करेंगे न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से ये कहा है, हालांकि ये नहीं कहा कि 1 अप्रैल से ये लागू होंगे, लेकिन ये कहा है कि अप्रैल के महीने से अब आपको जम्मू एयरपोर्ट की बात करें या फिर जम्मू में जितने भी बार्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स, उनको ओपन रूफ की भी इजाजत जो है वो दे दी है, यानी कि वहां पर आपको बियर भी मिलेगी, यानी कि कम अल्कोहल वाले, और रेडी टू ड्रिंक जिसमें कम अल्कोहल है वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ इससे पहले जो एमआरपी रेट थी वो 25% थी, तो अच्छी बात ये है कि उसमें कम कर दिया है, 10% कर दिया है। और हर साल टेंडर तो पलवे जो है निकाले जाते हैं, तो इस बार भी टेंडर जो है वो निकाले गए हैं, जिसमें साफ तौर पर एक कहा है कि इस बार उनकी फीस जो है वो 50,000 तक की रहेगी। तो ये भी अप्रैल के महीने से लागू हो जाएगा। बिल्कुल। जिस तरीके से एक्साइज पॉलिसी की हमने बात की है, तो चलिए बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की। जिस तरीके से तनदीप हर महीने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को रिवाइज किया जाता है, एक नया प्राइस जो है वो सामने आता है, और पेट्रोल और डीजल के जो दाम है उसको लेकर हर बार हमें देखने को मिलता है कि हर महीने की शुरुआत में नए दाम सामने आते हैं। कभी पेट्रोल सस्ता होता है और कभी पेट्रोल महंगा होता है। ज्यादातर जो है पेट्रोल की बढ़ोतरी ही हमें देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पर अब जिस तरीके से कल नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और 1 अप्रैल यानी कि नए महीने की भी शुरुआत हो रही है, तो उस बीच क्या कुछ रिवाइज्ड रेट्स पेट्रोल के सामने आएंगे, और अंदाजन अगर बात करें तो ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगे ही, या फिर जो रेट्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। बिल्कुल। और वहीं पर अगला हम बात करेंगे टैक्सेस स्लैब को लेकर, यानी कि न्यू टैक्स स्लैब। उसमें भी जिस तरह से पहले ही कहा था जिसकी आमदनी जो है अब 7 लाख तक की आमदनी जो है वो होगी, उसको टैक्स जो है वो देना होगा, यानी कि इससे पहले जो है 5 लाख था पल्लवी, अब उसे बढ़ा दिया है। तो एक राहत यहाँ पर दी है, 5 लाख की आमदनी वालों को टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। 7 लाख जो कर दिया है, जिसकी आमदनी 7 लाख है उसे टैक्स देना होगा। हालांकि इसे जनवरी यानी कि 1 जनवरी से ही इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी, लेकिन इसे लागू जो है अब अप्रैल के महीने यानी कि कल से किया जा रहा है। बिल्कुल। और वहीं पर तनदीप अगली अगर हम बदलाव की बात करें, तो जो अगला बदलाव हमें देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से हैंडीकैप जो लोग हैं उनके लिए सरकार ने ये कहा है कि UDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड बनाना जरूरी है। जिस तरीके से हमारे आधार कार्ड है जो कि हमें एक अलग से कोड देते हैं, जिससे हमने गोल्ड की बात की, गोल्ड में भी हॉलमार्क एक अलग से कोड देता है, जिससे कि हर एक ऑर्नामेंट के जो कोड है वो अलग रहते हैं। वैसे ही हर एक शख्स का भी एक आइडेंटिफिकेशन कोड बनता है। अब जिन हैंडीकैप लोगों ने ये नहीं बनाया है, तो उनको सरकार द्वारा जो जितनी भी स्कीम्स शुरू की गई हैं जो कि हैंडीकैप लोगों को बेनिफिट देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, कैश असिस्टेंस देती है, उसका फायदा नहीं मिल पाएगा। यानी कि आपको अपना आइडेंटिफिकेशन कोड बनाना जरूरी है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको हैंडीकैप्ड कोटा के अंदर जितनी भी बेनिफिट्स मिलते हैं स्कीम्स के, वो नहीं मिलेंगे, और वो भी लगभग 17 योजनाएं आती हैं। तो वहीं पर अगली हम जो बदलाव होने वाला है, यानी कि कारें, अगर आप कार खरीदने का सोच रहे हैं तो और महंगी होने वाली है। हर साल होती है और इस बार भी होने वाली है, यानी कि जितने भी होंडा, टाटा और मारुति जैसे जितनी भी कंपनीज है, इन सब में अपनी कार को और महंगा, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, जितनी भी चीजें रहेंगी और महंगे होने वाली। यानी कि अब आपको कल से कार खरीदने का प्लान जो है उसके लिए अगर आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो थोड़ा और इकट्ठा कीजिएगा, क्योंकि ये महंगे होने वाली है। बिल्कुल। वहीं पर आखिरी एक ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट जिसके बारे में हर कोई बात करता हुआ नजर आ रहा था, पैन और आधार को लिंक करने की। तो जहां पर पहले तारीख 31 मार्च दी गई थी, अब वो तारीख को 30 जून कर दिया गया है। यानी कि आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना पैन के साथ अब 30 जून तक जो है वो आपकी एक डेडलाइन है जो जारी की गई है। हालांकि इसको लेकर जो चार्जेस है वो 1000 रुपए ही रहेंगे। लेकिन वहीं पर दूसरी बात यहाँ तनदीप ये है कि जब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलते हो तो वहां पर आपको जम्मू कश्मीर को जितने भी लोग हैं उनको एग्जम्पशन के तौर पर रखा गया है। मेघालय, जम्मू कश्मीर और असम 3 ऐसी स्टेट्स हैं जिनको एक एग्जम्पशन की कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने आधार को अपने पैन के